तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन दी फूड रिसोर्सेज। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास देखो हमें फूड के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। अब हम कैसे करेंगे? जैसे किसान का आंदोलन चल रहा है, आज तुम देख रहे हो। तो वो बेचारे इतना फूड रिसोर्सेज कर चुके हैं, इतना इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी सरकार उनको एक मिनिमम पे नहीं देना चाहती, एमएसपी। ठीक है, मिनिमम समर्थन, क्या बोलते हैं उसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, तो न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है कि किसान, जैसे मान लो किसान को घिया टिंडे बेचने हैं। ठीक है, तो घिया टिंडे का उन्होंने रेट डिसाइड किया है कि अगर 1 क्विंटल बेचना है, मान लो, तो 1 क्विंटल के लिए उनको कम से कम 2,000 रुपये मिलेंगे, सपोज कर लो। तो ये किसान तय करेगा। लेकिन अब क्या है, अब सरकार ने किसको दे दिया है? कंपनी को दे दिया है कि अब जो रेट डिसाइड करेगा वो किसान नहीं करेगा, बल्कि रेट कंपनी डिसाइड करेगी। अब कंपनी डिसाइड करेगी तो वो तो क्या करेगी, सस्ता लेगी किसान से और महंगा बेचेगी जनता में। तो इससे कमाई किसकी हो गई? कंपनी। कंपनी की। कंपनी की। किसान बेचारा पिस गया। ठीक है, तो उसके लिए तो अब यही बात कर रहे हैं कि हमें एमएसपी दो, हमारे हाथ में जो है वो ही रहना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे अच्छे किसान आए हैं, खूब एकदम मीटिंग वीटिंग चल रही है। और ठीक है, तो अब ये इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज जिसमें एम एस स्वामीनाथन का काफी बड़ा रोल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम सब जानते हो जो क्रॉप होती है वो हमारे पास 3 टाइप की होती है, खारिफ, रबी एंड जायद। ठीक है, तो जायद ये, लेकिन खैरिफ रबी तो तुम पहले से ही पढ़ते आए हो, राइट? तो अब एक और आ गई है जायद। तो हमारे पास सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप को डिवाइड किया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं क्रॉप पे आऊं, तुम लोगों को पता होगा ना कि हमारे पास सीरियल्स होते हैं। सीरियल जो हमको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सीरियल जैसे कि चावल हुआ, ठीक है, रोटी हुई, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट देते हैं सीरियल्स। पल्सेस, पल्सेस हमको क्या देते हैं? प्रोटीन। पल्सेस, ये जितना भी ऑयल होता है, ऑयल, ये फैट, तो ये ऑयल क्या देते हैं हमको? फैट। कहते हैं ना, ओ इट्स सो ऑयली, आई एम नॉट ईटिंग दैट। ठीक है, कुछ लोग लेके जाते हैं ना कैसे मैकडी में कि ओ माय गॉड इट्स सो ऑयली, आई कांट ईट दैट, डू यू वांट दैट? यस यस यू कैन टेक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, तो ये सब मतलब बॉयज भी कर सकते हैं, आई नो, हम लड़कियों का मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं। ठीक है, हम तो तारीफ कर रहे हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे जो ऑयली वाला है, ऑयली वाले लोग खाते नहीं है। समीक्षा मैम भी कहती है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ऑयली है, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, लेकिन फिर खा ही लेती है मैम। ठीक है, तो फैट मिलता है उससे। और कोई बोल मत देना, यहाँ पे सारे बच्चे, मुझे पता है, अब मैं लड़कियों से बोल रहा हूँ, बोल मत देना मैम को। ठीक है, कहीं मैम को बोलते कि सागे से तो ऐसे बोल लेते। ठीक है, यहाँ पे है कुछ मैडम की, मैडमों की चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चियां, मुझे सब पता है। मैडम की क्लास में बहुत मजे आते हैं, मुझे पता है कहाँ कहीं बातें होती हैं, उधर की उधर की उधर की, जो हमेशा यही बातें चलती रहती हैं, खूब एंजॉय करते हो क्लास के अंदर। हमें पता नहीं है क्या? ठीक है, तो देखो सर खैरिफ। आपकी क्लास में ज्यादा। अच्छा, मेरी क्लास में, ओह थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यही था हमारा प्यारा प्यारा बच्चा। तो खैरिफ, रैबी और जायद, ये 3 टाइप की क्रॉप है। देखो, तो ये रेनी सीजन में जो तुम उगाते हो, ये है खैरिफ। सर्दियों में, जैसे अब सर्दी आ गई तो अब कौन सी आ जाएगी? रैबी। ठीक है, तो विंटर सीजन में जो हम उगा रहे हैं वो है रैबी। और जो इनके बीच में उगाई जाए, ठीक है, तो मतलब इसके बाद जो बच गया पोर्शन पूरा का पूरा, वो क्या है मेरे पास? जायद। ठीक है, तो एक रेनी है, एक विंटर है, जो अब पूरा बचेगा जनवरी से जो स्टार्ट हो जाता, मतलब फेब से स्टार्ट हो जाता है और पूरा जुलाई तक रहता है, वो क्या होता है मेरे पास? जायद होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है कि जो रेनी सीजन है, कहते हैं ना मानसून आने वाला है, तो ये जुलाई से स्टार्ट होता है, हमने जून कर दिया है बट ठीक है। तो ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक काइंड ऑफ हम रेनी मान के चलते हैं, बीच बीच में बारिश चलती रहती है। तो ये खैरिफ होता है। रैबी जो होता है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक चलता है, वैसे तो इसे मार्च तक कर देना चाहिए क्योंकि विंटर मार्च तक ही रहती है। अप्रैल में तो गर्मी गर्मी से आ जाती है ना थोड़ी। ठीक है, बट स्टिल। और ये जायद जो होता है ये हमारे पास मार्च से लेके जून तक रहता है। जायद थोड़ा सा कम टाइम तक के लिए है। ठीक है, तो ठीक है, अप्रैल मई जून, तो 3-4 मंथ के लिए ही जायद उगाई जाती है। तो देखो भाई, अब ये रेनी सीजन में तुम्हें पता है कि चावल को उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। तो राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब क्या है मेरे पास? खैरिफ क्रॉप। रैबी क्रॉप जो होती है ये है मेरे पास वीट, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसेट, ये सब चीजें, जो गेहूं। ठीक है, ये ग्राम जो होता है चना। ठीक है, मस्टर्ड। तो ये सब चीजें क्या है मेरे पास? रैबी क्रॉप के अंदर आती है। और वाटरमेलन, खरबूजा, ठीक है, मस्क मेलन, बिटर गॉड, करेला, ये सब क्या है मेरे पास? तो ये सब है जायद। ठीक है भाई, तो ये सब जो मेरे पास तुम क्रॉप देख पा रहे हो, तो ये है मेरे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो खैरिफ, रैबी एंड जायद। तो इस टाइम पे राइट नाउ कौन सी क्रॉप चल रही होगी? कोई बता सकता है? सर राबी। राबी, राबी। ठीक है। तो अब हमारे पास, रात वेरी गुड, शाबाश, राज तिलक करेंगे हम। ठीक है, तो तुम्हारी आवाज कट रही है सिमरन बहुत ज्यादा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो अब ये हमारे पास रैबी है। ठीक है, और जून से लेके अक्टूबर तक ये अब जा कौन से चुके हैं? खैरिफ। और जायद बहुत थोड़े से टाइम के लिए आती है, ठीक है, जो तुम्हें पता ही है, मार्च से जून तक। ठीक है, इसी टाइम पे आम वाम भी आता है, तुमने देखा होगा। ठीक है ना?
नहीं आ रहा कुछ समझ? कोई आ रहा डाउट है है। इसके अंदर? ठीक है, तो खैरिफ रैबी, ये तो तुम 7th क्लास में पढ़ के आए हो। पता नहीं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आती है जब मैं 7th के बच्चे को पढ़ाता हूँ। ठीक, तो देखो अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, देखो हमारा चैप्टर का नाम था इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट करना है एग्रीकल्चर के लिए। तो देखो ऑफ कोर्स हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, हम अच्छे टाइप के सीड लेंगे। तुम क्या करे, 5 रुपए वाले सीड लिया है, 5 रुपए के 1 किलो सीड, और 5 रुपए के 1 किलो सीड तुमने डाल दिए खेत में। लेकिन श्रेया करेगा कि नहीं नहीं 5 रुपए, इन्हें 5 करोड़ रुपए की सीड लेकर आई कि भैया 5 करोड़ रुपए की सीड दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी वैरायटी का लाए हम, हाई यील्डिंग सीड, हाई वैरायटी टाइप के। कह रही हो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वो जेनेटिकली बनाए गए थे साइंटिस्ट के द्वारा, श्रेया ने अलग से पेमेंट भी करी थी उनकी कि लो और जल्दी से बना के दो। ठीक है, इनको मुंह फेंक के मारा। तो उन्होंने कहा मैम प्लीज ऐसे हमारे धजिया मत उड़ाइए। मैंने कहा शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। तो फाइनली इसको अच्छे वाले सीड मिल गए। तो बताओ, जब अच्छे वाले सीड डालोगे क्रॉप में तो क्रॉप अच्छी आएगी गंदी आएगी? ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी आएगी, आएगी। ये भी कोई बात नहीं पूछने की। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं कि सर पता नहीं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा काला बाजारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए चूजिंग एप्रोप्रिएट सीड्स फॉर द प्लांटिंग, अच्छे वाले सीड लेने हमें, गंदे वाले लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया ये आम कैसे दिए, क्या तो वो क्या बोलते हैं, ये 20 का ये 40 का है। कि हैं क्यों, तो 20 वाले दे दो। हाँ कहता है ले लो। तो फिर वो कहते, तो फिर तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि ये तो 40 वाले क्यों नहीं लिए तुमने? क्योंकि 40 वाला बाहर से बहुत सुंदर दिखता है और अंदर से भी वो सुंदर ही होता है, मतलब बहुत मीठा होता है। और उसमें मक्खियां बैठी हुई हैं बहुत सारी, ततैया है उसमें के अंदर, बताओ ततैया आ गई, उसके अंदर गंदा लगा हुआ है एकदम गंदा गंदा सा। वो एक तुमने पकड़ा, वो पिचक गया अपने आप ही। ठीक है, उसको तुमने हाँ। काटा, एकदम गंदा गंदा सा निकल के आ गया कुछ पिलपिला सा। तो अब भाई गंदी क्वालिटी का सीड से गंदा ही तो आएगा, अच्छी क्वालिटी से अच्छा आएगा। ठीक है, यही तो बात है। अब मान लो तुम कोई गंदा टीचर में पढ़ा रहा हो, तो गंदे टीचर से पढ़ के नंबर भी तो गंदे आएंगे। लेकिन अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो मार्क्स तो अच्छे आने ही है, आई नो दैट। ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबडी। से ठीक है, सागर सर। हमें तो तारीफ की आदत हो चुकी है। ठीक है, मतलब अब तो मैं सुनता हूँ मेरे को अजीब सा लगता है, मैंने कहा कितनी तारीफ करोगे यार, मतलब आदत सी है अब तो आदत सी है मुझे जीने में ऐसे। ठीक है, तो भाई अब देखो एक है हमारे पास नर्चरिंग द क्रॉप प्लांट्स थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल कंडीशन। देखो होता क्या है, हम फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं, मैन्योर का भी यूज करते हैं, सॉइल की कंडीशन को भी चेंज करते रहते हैं। जैसे मान लो एक करेला है, मान लो करेले को फास्फोरस चाहिए, सपोज कर लो। तो अब अगर तुम अपनी फील्ड में बार बार करेला ही करेला उगाते रहोगे, तो फास्फोरस तो पहली बार ने ले ही लिया, तो वो बार बार फास्फोरस यूज करोगे, लेकिन सॉइल के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर ये सब। लेकिन तुम बार बार एक ही चीज का यूज कर रहे हो, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। अरे अब अगर तुमने एक ऐसा ऐसा करेला उगाया है तो जो फास्फोरस चाहिए, तो अगली बार ऐसा होगा कि जो नाइट्रोजन ले वहां से, अगली बार ऐसा होगा कि जो वो सल्फर ले, अगली बार ऐसा होगा कि वो तो दूसरा एलिमेंट ले। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो तुम अपनी क्रॉप में वो सब क्रॉप उगाओ जो ऑलरेडी अभी बचा हुआ है। जो बार बार एक ही चीज ले रहा है उसे क्यों उगाओ भाई, उसे क्यों उगाओगे? तो इसीलिए, ठीक है भाई, तो इसलिए पूरा प्रॉपर यूज करो ना सॉइल का, जब तुम्हें मिट्टी मिली है तो मिट्टी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट है सब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर लो। तभी तो एक कभी तुमने पूछा कि भाई तुम कौन से किसान हो, कि भैया हम तो बस यही बेचते हैं चने और कुछ नहीं बेचते। कि चने ही बेचते हो सिर्फ? कि क्यों, और क्यों नहीं बेचते हो? क्या चने ही आते हैं हमें सिर्फ? तो भाई कुछ और भी बेचो चने के साथ साथ। क्यों, अगर तुम नाइट्रोजन अपनी सॉइल से निकलवा रहे हो, अगर तुम्हें चने बेचने हैं, तो अब फॉस्फोरस वाला भी तो उगाओ। ठीक है, ऐसी हम और भी टाइप के सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इतनी सारी चीजें होती है सॉइल के अंदर, तो वो सब सब का यूज करो, अलग अलग टाइप के क्रॉप उगाओ। इसलिए एक सर, किसान, हाँ हाँ। ये पीडी ये जो पीपीटी है ये व्हाट्सएप पर भेज दोगे, मैं कुछ लिख नहीं रही अभी। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली ऊपर से हायर अथॉरिटी से परमिशन आती है, सर तो उसी प्लीज से। भेज देना सर। ठीक है, सर मैं तो भी ये नहीं लिख हमारे, रहा। ठीक है हाँ हाँ, अब तो बस ऐसे ही बैठ जाओ और आराम से एकदम, हाँ हाँ सर नहीं सर, बोलते रहो। सुनना है हाँ अभी। बोलते रहो सर, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, एकदम बादशाह की तरह बैठो कि हाँ प्रारंभ किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चलेगा अब मेरा। ठीक है, ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग द क्रॉप एंड मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज तुम्हारा जैसे फ्रूट फ्रूट है, अगर पक गया है, कभी कभी देखा होगा कि पकने के बाद वो चीज खराब भी हो जाती है। जैसे अमरूद होते हैं, अमरूद ज्यादा पक जाता है उसमें कीड़े आ जाते हैं, कुछ ज्यादा ही Yes. अगर येलो हो जाए। तो इसका मतलब हमें इन सब चीजों से ही बचना है, हमें सॉइल की कंडीशन को सुधारना है, वाटर का अच्छा सिस्टम देना है। वाटर की तुमने एक जगह पे ज्यादा पानी डाल दिया और एक जगह पे बिल्कुल सूखा हो गया, तो इस टाइप का मैनेजमेंट आना चाहिए। एग्रीकल्चर मजाक नहीं है। तो इतने टाइम पे ये तुम यकीन करोगे कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था पूरे देश के अंदर, लेकिन क्या किसी को खाने पीने की कमी आई?
खाने पीने की कमी क्यों नहीं आई? क्योंकि इतना अच्छा हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का सिस्टम है। हमारे देश में 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा बोला जाता है। 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो भाई अब इनके लिए ये सब चीजें तो होनी चाहिए ना। इतना बड़ा देश है, खाने वाले बहुत है और खाने देने वाले लोग कम है, तो भाई इस चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास मेजर एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग। तो देखो हमारे पास ना हमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। हाँ, एक तो नंबर को बढ़ाना है। एक तो नंबर को बढ़ाना है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है तो भाई खाना भी तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ज्यादा खाने के साथ साथ गंदा खाना हो या सारा खाना बहुत अच्छा हो? सारा बहुत अच्छा सारा हो। खाना बहुत जैसे मान लो अच्छा। तुम किसी शादी में गए, छोटे छोटे बच्चे तो वैसे भी खाने ही जाते हैं, उनको क्या मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे तो वैसे ही इतने, ओ माय गॉड कितना अच्छा खाना है, गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं भैया, बहुत तीखे एकदम, भैया और तीखा डालो भैया। भैया क्या कर रहे हो, उनको भी दे रहे, मुझे तो पहले सारे के सारे। ठीक है, मुझे और भी कुछ खाना है, जल्दी से पहले मेरा मेरा खत्म कर दो, उसके बाद आप देते रहना आंटी को। और आंटी तो वैसे देखिए बदतमीज बच्ची, मेरे को तो भैया। ठीक है, तो ऐसे करके धक्का मार दिया आंटी ने, एकदम आंटी ने ठुमका मारा, तुम गिरेंगे से भाई ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए तो ये हमारे पास अब शादी में क्या चीज देखी जाती है, सारा खाना कितना अच्छा है। ये है क्वालिटी, ये है वैरायटी। खाने की क्वांटिटी कितनी है, 3-4 चीजें ही है या हर चीज है? गोलगप्पे, ठीक है, और रसमलाई और ये गुलाब जामुन, वो भी अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, और वो होता है ना कुछ बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मतलब हर चीज है वहां पे, वो भी बुढ़िया के बाल भी है। छोटे छोटे बच्चे बुढ़िया के बाल पे लपट के भैया मुझे भी दो। एक बुढ़िया बच्चे शादी में बुढ़िया के बाल खा रहे हैं। क्या कहते हैं उसे, वो जो होती है ना एक हल्की हल्की सी, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भी नहीं कॉटन याद। फ्लॉस कैंडी। हाँ कैंडी पैंडी जो भी है, ठीक है, मतलब बचपन में कैंड आते थे। हाँ हाँ ठीक है, बालों वाली कैंडी जो है। ठीक है, पिंक पिंक कलर की होती है ये, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत खाते हैं वो। और आजकल तो ऐसा जमाना हो गया कि आंटी में खाती है, बढ़िया बढ़िया आंटी, कि हाँ बड़े अच्छे भैया, और लाओ और लाओ। ठीक है, आंटी ने एकदम पूरा खाया, पूरा गायब एकदम, क्योंकि पूरा एकदम खुल जाता है वो बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो क्या चीज देखी जाती है शादी में, एक तो खाना है कितना और कितना अच्छा है। मान लो क्वांटिटी बहुत है लेकिन वैरायटी अच्छी नहीं है, कह रहे हैं कितना सारा, मतलब इतना गंदा खाना था, हाय हाय सारा मूड खराब हो गया, तौबा तौबा। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारी शादियां होती हैं। तो लेकिन सबसे शादी वही होती है जहाँ पे खाना ज्यादा हो और अच्छा हो बहुत। मन पेट फटने वाला है लेकिन खाना नहीं छोड़ रहे, कि भैया फिर नहीं मिलेगा, आज तो खत्म ही कर दूंगा मैं सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए ठीक है भाई। अब हमारे पास है डिजाइन, तो इसका हाँ वो तो मैं बताया ही नहीं। तो देखो एक चीज है वैरायटी को सुधारना, दूसरा है प्रोडक्शन को निखारना, प्रोडक्शन को और लाना, ज्यादा क्वांटिटी लाओ, और एक उनको बचाना। जैसे मान लो कोई विदुषी गई, विदुषी मान लो गोलगप्पे खा रही है एकदम से, लेकिन जैसे विदुषी गोलगप्पे खा रही है उसमें 3-4 मक्खी आके बैठ गई, कह रही है दीदी हमें भी दो, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। तो अब बताओ, तो वो तो गोलगप्पा खराब हो गया फिर। तो इन्होंने बोला ले तुम ही खा लो। ठीक है, तो अगला वाला खाती है, बोले ततैया आ गया, ततैया बैठ गया उसपे। फिर एक और लिया तो उस बार मधुमक्खी आके बैठ गई। तो इसका मतलब गांव में थी ना शादी थोड़ी सी, एक्चुअली वहां पे होता है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत सारे छत्ता गिर गया बताओ। तो इसीलिए प्रोटेक्ट करना है तुम्हें खाने को। ठीक है, या मान लो बारिश हो गई शादी में, ऐसा एक बार हुआ था कि मैं किसी शादी में गया, वो ओपन में थी, वो बारिश हो गई भाई साहब। अब वो तो बहुत बुरी सिचुएशन थी, और बारिश हो गई और खाना उसमें था टेंट में। तो बारिश टेंट के ऊपर पड़ रही है और टेंट का पानी खाने में जा रहा है। मैंने कहा अरे ये तो हो गया भाई इसकी शादी का काम। लेकिन अब तो यकीन नहीं करोगे, लोग इतने ढीठ, लोगों ने खाना नहीं छोड़ा, लोग खा रहे हैं। बारिश का पानी उसमें जा रहा है तो लोग खा रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी खत्म करो, खाओ, कोई बात नहीं थोड़ा सा, अरे पानी है बहुत साफ पानी है, गांव का पानी साफ होता है, गांव के पानी में कुछ ना हो रहा हो। बताओ ऐसे लोग ऐसे से बोल रहे हैं, बताओ। मैं कहा ये क्या हो रहा है, मैं छोटा सा था बहुत उस टाइम पे, मैं भी शायद 9th में ही था। तो मैंने कहा ये सब क्या, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है यार, गांव के लोग थे। अब ठीक है, उनका गांव से रिश्ता हुआ था, तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, वो दूर के रिश्तेदार थे वैसे हमारे, पता नहीं कौन थे, हमारी चाची के नाना के ताऊ, पता नहीं कौन था। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है, और वो गांव वाले ऐसी हरकतें बहुत करते हैं, गांव वालों को तुम हरा नहीं सकते। गांव वालों के सामने कुछ भी करोगे, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ ना हो रहा। अरे ये भाई हो रहा है भाई, होता है भाई, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या है कुछ ना हो रहा है, खाओ पियो मौज मारो। अरे भाई ऐसे कैसे मौज मार ले, इतना तो गंदा पानी है वो, कह रहा कुछ ना हो रहा चल, हम तो रोज यही पी हुए हैं। तो ठीक है भाई, अब उनकी लैंग्वेज ऐसी, हम क्या कर सकते हैं उनको, तो उनसे तुम बहस करोगे ना, तुम तार तार हो जाओगे भाई, तुम उनसे बहस नहीं कर पाओगे। बुढ़े अंकल जी से कोई बहस कर ही नहीं सकता, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो अब आते हैं, तो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप्स है। तो तुम लोगों को पता है तुम्हें हाई यील्डिंग कैपेसिटी चाहिए, अरे चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमें तो चाहिए भैया। ऐसी बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए तुम्हें, जैसे कि देखो एक तो जो इंसेक्ट है उनसे बचाना है, लिविंग जो पेस्ट होते हैं, और अबायोटिक मान लो बाढ़ आ गई,
ठीक है, या सूखा पड़ गया, ये अबायोटिक है ना। क्या बाढ़ के देखो बाढ़ आ गई, अरे बाढ़ मैया हमें बचाओ, ऐसा नहीं होता है भाई। ये ठीक है तुम्हारी आस्था वाली बात है, कुछ लोग कह रहे हैं बाढ़ मैया आ रही है, ठीक है, उनका नाम रखते हैं गंगा माँ यमुना माँ, ठीक है, लेकिन फिर भी माना तो वो अबायोटिक ही जाएगा ना, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी है तुम्हें क्रॉप की, तुम्हें क्रॉप को ऐसा बनाना है कि वो अडेप्टेबल हो, जरा सी भी चीज से खराब ना हो जाए। मान लो धूप आई वो सड़ गया, थोड़ी सी आंधी आई फिर से वो उड़ गया हवा में, तो उसकी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि वो इन सब छोटी छोटी चीजों को सह सके, ठीक है। हमें मैच्योरिटी उसके ड्यूरेशन चेंज करना है ताकि वो जल्दी मैच्योर हो, और जल्दी मैच्योर होने के बाद हम दूसरे क्रॉप उगाएं। मान लो उसी ने 2 साल ले लिए और वो बिका कितने का, 2 रुपए का, वेरी गुड, 2 साल में 2 रुपए कमाए तुमने, बहुत अच्छी बात है, ये तो स्वागत होना चाहिए तुम्हारा फिर, ठीक है। और इम्प्रूव क्वालिटी, और उसके हमें क्वालिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो एग्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, देखो डिजायर्ड एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर, तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हमें प्रोडक्शन और यूसेज ऑफ प्लांट करना है अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो अपनी चीज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कुछ लोगों को प्रोटीन चाहिए तो दाल, तो दाल चाहिए तो दाल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन चाहिए तो उसमें नाइट्रोजन कंटेंट डालना पड़ेगा, नहीं चाहे डालना पड़ेगा। क्रॉप में नाइट्रोजन नहीं है लेकिन तुम्हें वो प्रोटीन दे दे, अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम वहां पे जादू चल रहा है बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, जब तुम्हें पता है प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलके बनता है, तो क्रॉप में नाइट्रोजन, आई मीन सॉइल में नाइट्रोजन होनी चाहिए ना, तभी तो वो क्रॉप नाइट्रोजन लेगा ऊपर, और वहां पे कुछ है ही नहीं और अपने आप थोड़ी बन करा दी है सब चीजें। सारा कमाल सॉइल का है और सीड का है, सीड और सॉइल मिलके ही ये कॉम्बिनेशन देते हैं। तो अगर सॉइल ही गंदी है, कहते हैं ना बंजर भूमि, बंजर भूमि देखा है कभी, नाम सुना होगा, अनफर्टाइल सॉइल, एकदम बंजर भूमि, यस सर। रेत, रेत उड़ रहा है बताओ। एक बच्चा क्या करा, मार बाहर गया चेरी काउंटी को, उसने रेत भर के लिया, कह रहा मम्मी देखो मैं ना नया प्लांट उगाऊंगा। अबे वो धूल मिट्टी है गंदी, लोगों के पैर की धूल है वो, उसमें थोड़ी प्लांट उगेगा, वो तो गंदी सॉइल है। एक अच्छी सी मिट्टी होती है एकदम एकदम जिसका कलर एकदम अलग ही दिखता है, थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी, देखा है ना, जैसे मंदिर बना हुआ है चेरी काउंटी के सामने, मंदिर के आसपास की जो मिट्टी है वो फर्टाइल सॉइल है, तभी तो वहां पे घास उगी हुई है, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल में ग्रोथ अच्छी होती है, ना कि गंदी से सॉइल में, ठीक है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे मैं ना रोज झाड़ू लगाता हूँ, तो जो गंदगी निकलती है ना फिर मैं मिट्टी को इकट्ठा करता हूँ रोज और उसमें प्लांट उगाऊंगा। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी अच्छी कुछ बात होगी क्या। मतलब वो झाड़ू से जो रोज कूड़ा निकलता है उसको तुम मिट्टी समझते हो, और उसको कलेक्ट करके तुम उसमें सीड उगा लोगे। भाई थोड़ा सा ना यूज कर लो, ठीक है। गंदी मिट्टी से नहीं उगता है प्लांट, अच्छी मिट्टी से उगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारे पास, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉप है। सर एक हाँ डाउट हाँ है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल पूछो। सर आपने बोला था कि जो झाड़ू से जो कूड़ा निकलता है, हम्म उसमें सर ये तो सर समझ में आ गया कि उसमें प्लांट तो उग नहीं सकता क्योंकि वो अनफर्टाइल होते हैं, पर लेकिन सर वो मिट्टी भी नहीं होती है। वो मिट्टी नहीं है, वो तो धूल मिट्टी है ना, गंदी सी डस्ट है वो। गंदी सी डस्ट का मतलब बोलो जैसे सीमेंट, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तो उसमें क्या लगता है, बदरपुर लगता है, रोड़ी लगती है, वो जो पत्थर होते हैं कंकड़ छोटे छोटे, सीमेंट यस लगता है, सर। आरसीसी लगता है, वो है वो। उसमें थोड़ी आता है प्लांट व्लांट, सीमेंट में और ओके ये सर। सब आरसीसी हो गया, ठीक है, सरिया कट रहा है कहीं पे, उसकी धूल मिट्टी आ रही है, धुआं निकल रहा है उसमें से, उसमें नहीं उगता है भाई। मिट्टी चाहिए एकदम सर प्योर, हाँ 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 बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो। सर आवाज आ रही है। अब आ रही है, हाँ हाँ बोलो प्यारे हाँ प्यारे बोलो। सर, ये चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि तुम जैसे मान लो किसी को 2 साल लग रहे हैं, तो तुम क्या चाहते हो कि 2 साल में प्लांट आए, 2 साल में आए, ऐसा नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं जल्दी से प्लांट आए, जल्दी से प्रोडक्ट दे और उसे मार दो, फिर अब नया प्लांट उगाओ, ठीक है ना। जैसे मैंगो है, चलो मैंगो तो हर साल वही रहता है, लेकिन जो छोटी छोटी क्रॉप होती है, जैसे मान लो आलू, तो आलू बस क्या, जैसे एक बार उगा दे तो दोबारा तुम्हें लगाना पड़ेगा ना। उनके भी तो अलग अलग टाइप के, जैसे मान लो बहुत सारे टमाटर होते हैं, टमाटर के भी सीड लगाने पड़ते हैं, टमाटर आए फिर दोबारा से निकाल दो, फिर दोबारा से सीड लगाओ। यही तो पढ़ा होगा ना 8th क्लास में, एक चैप्टर था शायद, पहला चैप्टर, सोइंग करते क्रॉप हैं, प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन वाला, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीजें होती रहे, देर ना लगे, ओके है। सर। जल्दी जल्दी होगा तो उतनी तुम्हारी इनकम भी तो बढ़ेगी फिर किसान की, क्योंकि अगर तुमने मान लो 5 महीने में तुमने 3 बार ग्रो करवा लिया जल्दी जल्दी, तो तुम्हारे पास क्वांटिटी ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतने अच्छे रेट से वो बिकेगा, मतलब अच्छे रेट से नहीं, मतलब ज्यादा अमाउंट से, ठीक है ना। 3 बार भी, अब मान लो एक अच्छा कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे उगाएंगे भैया, हमें नहीं चाहिए ज्यादा क्वांटिटी, हम तो भाई एक ही बार उगाएंगे, एक बार उगाओ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उनके अलग ही सिद्धांत चल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से सीख कर आए। वो बोले मेरे टीचर कहता था एक बार पढ़ो बहुत अच्छा पढ़ो, ठीक है। उसने ये कॉन्सेप्ट ना उस पर लगा दिया और उसकी कमाई कितनी हुई, 10 रुपए, और उसका खर्चा कितना हुआ था, 1 लाख रुपए।
वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो तुम। तो इतना कुछ खर्च करने के बाद तुम्हारी कमाई क्या हो रही है? तो इसलिए तो किसान आज रोड पे है। खर्चा इतना हो जाता है, बिजली सरकार देती नहीं है फ्री में, कर्ज देती है तो कर्ज के उससे ज्यादा ले लेती है। तो इसलिए तो आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इतना कुछ सरकार के ऊपर। ठीक है, कि हमको मिलता तो कुछ है नहीं और ऊपर से जो मिल रहा है वो भी छीन लो। तो सब कुछ छीन ही लो ना फिर हमसे, हम यही रह गए हैं बस। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखो अब नहीं सर। हमें, हाँ वेरी गुड, तो अब हमें वैरायटी को इम्प्रूव करना है। अभी रुक जाओ श्रेया, मैं शीशा देता हूँ, रुक जाओ, वो भी है कॉम भी अच्छा वाला है। तो हमारे पास क्या है, तो क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, दो तरीके की चीजें हैं। मुझे एक बात बताओ, अब किसी का जीन ही खराब है यार, किसी के जीन में ही नहीं है। मान लो एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता सर, मैं क्या करूं सर? मैंने कहा पहले रोना बंद करो बदतमीज। ठीक है, कह रहा अब बताओ क्या है, कि सर मेरे से ना पढ़ाई नहीं होती, मैं खूब कोशिश करता हूँ पढ़ने की। फिर मुझे रियलाइज हुआ, ओ अच्छा तुम्हारे जीन में ही नहीं है पढ़ना यार, दिक्कत ये है। तो उसके जीन में ही नहीं था पढ़ना, क्योंकि उसको पढ़ाई से दिमाग ही नहीं था, उसमें पढ़ेगा कहाँ से? दिमाग उसका हाफ माइंड था वो। कुछ लोग बोलते हैं ना ये हाफ माइंड, वो रियल में हाफ माइंड था मान लो। तो उसका दिमाग ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों में गेम वेम खेल रहा है मान लो वो। ठीक है, गाना सुनना है, वाई देस कोलावरी डी टेटे। अब ये बताओ ये क्या है? तो है उसका दिमाग ऐसा, तो वो यही करता रहता है, बताओ। तो इसीलिए अब नहीं पढ़ता, उसका जीन के अंदर है ना वो यार, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। चेरी क्वांटी में भी ऐसे मैंने 2-3 बच्चे देखे हुए हैं पढ़ते लिखते हैं नहीं और वो घूमते ही रहते हैं उधर से उधर, नहीं 2-3 है, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चे मैंने देखे हैं क्लास में, और वो ठीक है उनको निकाला भी जा चुका है ऐसी हरकतों की वजह से। तो इसीलिए ऐसे हमने तो ठीक है, उनके जीन्स के अंदर ही है, हम क्या कर सकते हैं? जीन को थोड़ी ठीक कर सकते हैं हम। ऐसा कोई वो थोड़ी कि चलो हटो हटो तुम्हारा जीन ठीक करते हैं, यहाँ से कट लगाया जीन लगा दिया और अच्छा वाला और हो गया। ऐसा नहीं सर ये होता। सही में जीन के अंदर ही होता है पहले से। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी का नेचर है ना भाई। जितने भी लोग हैं, कुछ लोग शर्माते बहुत जाते हैं, कुछ लोग एकदम गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग एकदम प्यार से बात करते हैं। तो ये सब जीन के अंदर ही तो होता है। ये सब तुम्हारे जीन का मतलब क्या है, तुम्हारी डीएनए में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारी मेरी बेटी तो मेरी जैसे बोलती है एकदम, हेलो आंटी जी नमस्ते। तो ये जो तरीका है हर किसी का, ये जीन में होता है भाई, जीन से ही तो आता है सब कुछ। कुछ लोग आंखों को टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं हर किसी को, कि और वो क्या बात है, हेलो। तो जो तुम देख पा रहे हो, कहाँ से सीखा है तुमने ये? कुछ लोग कह रहे हैं टीवी से सीखा है। ठीक है, टीवी से सीखा, मान लो टीवी नहीं होता तो जो भी तुम टीवी के बिना जो तुमने सीखा है वो तो जीन में है ना। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे जीन के अंदर है। तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो बीज है, जो सीड है, सीड के डीएनए को ही हम हमने चेंज करना सीख गए हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुना है कभी? तो अगर तुम किसी भी क्रॉप के डीएनए को चेंज कर दो, उसका गंदा डीएनए हटा के अच्छा डीएनए जोड़ दो। स्पाइडरमैन मूवी देखिए, रात को जब उसे मकड़ी काटती है, मतलब मकड़ी जब काटती है रात को, उसका डीएनए चेंज होता है और अगले दिन वो ऐसे कहता है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ठीक है, तो इस तरीके से उसका डीएनए चेंज हुआ है। तो इसका मतलब वो जो डीएनए बन चुका है, मतलब डीएनए चेंज होने से वो स्पाइडरमैन बन चुका है ना, डीएनए बोल रहा हूँ, तो स्पाइडरमैन बन चुका है वो। इसी तरीके से अगर क्रॉप के अंदर से तुम गंदा डीएनए हटा के अच्छा डीएनए लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज। या देखो, ये तो वो हमने जीन चेंज करा, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे मान लो कोई भी एक बच्ची है यहाँ पे, ठीक है, वो ऐसे करके रहती है, हेलो सर। मैंने कहा ये क्या कर रखा तुमने? कह रही सर मेरा मन करता है ऐसी। मैंने कहा ये अजीब 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 शौक पाल रखे तुमने। कह रही कि सर मेरा ना नेचर ही ऐसा है। मैंने कहा ठीक है। तो अब हमने क्या करा, तुम इधर आओ तो हमने कोशिश करी कि ऐसे हो, तो वो हो ही नहीं, नहीं हो रही वो, हो ही नहीं रही है, कर ही नहीं पाया कोई। तो हमने क्या करा अब उसका, अभी तो चलो अब तो कुछ कर नहीं सकते, वो बड़ी हो गई है। लेकिन अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर हमें उसके इस डिजीज के बारे में पता लग जाता, और अगर हम उसका ये डिफेक्टिव जीन हटाकर एक नॉर्मल जीन लगा देते, तो उस टाइम पे चांसेस थे कि वो ठीक पैदा होती, वो नॉर्मल होती है ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब तो बड़ी हो गई ना, अब क्या चेंज चेंज करने से फायदा होगा, ये इतनी सारी चीजें। पॉसिबल है? हाँ हाँ होता है, बिल्कुल है। ऐसा एक एक बहुत सारी मतलब एक लड़की थी, जहां तक मुझे याद है उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन उसके अंदर एक डिजीज हुई थी, एडेनोसिन डाइअमीनेज डेफिशिएंसी। ये एडेनोसिन डाइअमीनेज डेफिशिएंसी एक एंजाइम होता है जो तुम्हारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर तो एक सेकेंड, उसके अंदर इम्यूनिटी ही नहीं थी उस लड़की के अंदर। तो अब क्या हुआ फिर, तो ऐसा देखा गया कि जिनके अंदर भी ऐसी कमी होती है, तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता लग जाए ये सब, और अगर उसके अंदर एक ऐसा फंक्शनल डीएनए डाल दिया जाए जो कि ये चीजें बनवाता है, तो उसको फिर ये डिजीज नहीं होगी। तो वो हम, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो वो जो डीएनए जो डाल रहे हैं वो कहाँ से लाए? वो हमने कल्चर करवाया है, तो भाई उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स का डीएनए उसके जैसा ऑलमोस्ट मैच करता है ना,
कल्चर का मतलब क्या है? लेबोरेटरी के अंदर भाई साइंटिस्ट, भाई साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच टिश्यू गई यार। कल्चर। हाँ, टिश्यू कल्चर तो प्लांट के लिए होता है, ठीक है, बेसिकली अभी। लेकिन हम ग्रो करवा सकते हैं भाई ऐसे। अगर तुम्हारा भी सेल है ना कोई एक्टिव, तो तुम्हारे एक्टिव सेल्स को भी हम लैब में ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है, बस न्यूट्रिएंट दे दो और सुटेबल कंडीशन दे दो बॉडी वाली। तो बिल्कुल आजकल तो भाई ये देखते हो ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो चीजें बॉडी के अंदर होती हैं वो लैब के अंदर हो रही हैं, बताओ। तो ये सब चीजें आजकल बहुत कॉमन हो गई है भाई, साइंस साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। तो ये था जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसी की बॉडी का भी डिफेक्टिव जीन हटा के एक प्रॉपर सुटेबल जीन डालना या डिजायरेबल डीएनए डालना, वो क्या है मेरे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। और आजकल तो एमटेक होती है, एमटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो बच्चे बायोटेक करना चाहते हैं तो उनको चांस मिलता है एमटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, एक बहुत ही गंदी सी क्रॉप है, बदतमीज, ठीक है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन लेकिन ऐसा देखा गया है कि भाई आम बड़े जबरदस्त देती है वो। आम मतलब आम बहुत अच्छा आता है उसका, लेकिन वो क्रॉप टेढ़ी मेढ़ी है, जरा सी बाढ़ आए तो बह जाती है, ठीक है। बारिश हुई तो मतलब ऐसे नीचे गिर गई तो मर गई बेचारी। लेकिन अगर वो मरे ना तो उसका जो आम होता है भाई साहब, क्या आम आता है, एकदम मीठा, एकदम एकदम मीठा जहर, ठीक है, इतना बढ़िया आम, पूछो ही मत बस। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं वो अमृत पी लिया हो तुमने, ठीक है, इतना अच्छा आम, लेकिन वो है गंदा सा, मतलब प्लांट वो ढीला ढाला सा है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए अब तुम्हें ये चाहिए ना कि अगर ये प्लांट अच्छा, अगर इस प्लांट को स्ट्रेंथ मिल जाए और ये बड़ा हो जाए, तो बड़ा हो जाएगा तो ये ऐसी बहुत सारे आम दे सकता है। तो अब हमने एक ऐसी क्रॉप देखी जो है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन आम उसके नॉर्मली आते हैं, मतलब उससे कोई बड़े मतलब है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा था। तो मतलब उसके आम बड़े, मतलब आम तो का पेड़ तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आम टेढ़े मेढ़े थे उसके। हमने क्या करा कि भाई इधर हमने इन दोनों की क्रॉसिंग करवा दी, प्लांट की क्रॉसिंग करवा दी, ठीक है। प्लांट की भी क्रॉसिंग होती है ना, उसके मेल गैमेट ले जाके इसके फीमेल गैमेट में डाल दिए, फ्लावर्स होते हैं। तो अब जब क्रॉस करवाया तो भाई साहब वो जो टेढ़ी मेढ़ी थी प्लांट, अब जो एक नया सीड बनकर आया, जब हमने उसको सॉइल में उगाया, उसके पास दोनों अच्छे कैरेक्टर आ गए। मतलब वो बड़ा भी हो रहा है एकदम स्ट्रांगली, पूछो ही मत, एकदम अलग ही शाइन मार रहा है दूर से, हटो हटो, हम आ गए अब, ठीक है। हाँ, और आम आ गए भाई कम से कम 20 उसमें। तो बताओ ये क्रॉस करवाने से एक नई वैरायटी अच्छी आई या नहीं आई? नहीं आया कुछ समझ। सर आ गई Yes, सर। sir. ठीक है, आ गई। हाँ. यही तो आजकल हमारे में चलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इंजीनियर है, ठीक है, और अगर एक बहुत अच्छा कोई टीचर भी है, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली। तो अब मान लो अगर उसके लिए कोई अगर लड़की ढूंढेगा तो क्या ऐसी वैसी लड़की ढूंढेगा गांव वाली? मतलब हो सकता है लोग ढूंढे, लेकिन यूजुअली लोग नहीं ढूंढते, ठीक है। लोग देते कि हमारे टक्कर की हो, हमारे जैसी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए कि हाँ ये, वो देखिए वाली मूवी क्या नाम है, बाहुबली, देखा है? हाँ नहीं। सर। तो Yes, sir. शिवगामी क्या Yes. बोलती है, क्या नाम होता है उस लड़की का, देवसेना, Devs. कि हाँ हाँ, तो देवसेना पे इतना घमंड आकर्षित लगता है और लोग ताली बजाते हैं, हे, ठीक है, क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो उस महाराज की वो बनने वाली होती है रानी, कि इतना घमंड आकर्षक लगता है उनको। तो इसका मतलब एक वो देखा था ना, जैसे वो 3 4 लड़की को रिजेक्ट कर चुकी होती, देखिए मूवी, कहती है नहीं इसकी आंखों में वो तेज नहीं है, ये हमारे वंश की आने वाली बहू है तो इसमें अलग तेज होना चाहिए, लो, अलग लेवल की डिमांड है, और वो देवसेना में थी, ठीक है भाई। तो यही तो है हाइब्रिडाइजेशन। हर कोई क्या चाहता है, सुपीरियर क्वालिटी या इंफीरियर क्वालिटी? सुपीरियर सुपीरियर Superior. क्वालिटी। मान लो एक लड़का है बहुत ही हैंडसम है, Superior. मान लो चलो हम सक्षम का एग्जांपल लेते हैं, मान लो देखिए सक्षम है, सक्षम एकदम मतलब एकदम अच्छा, एकदम हेल्दी सा, एकदम ठीक है, तो एकदम इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। मान लो ये आईआईटी से इसने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है। अब एक लड़की का रिश्ता है, मान लो बड़े होके, और वो लड़की ऐसी है, कह रही हेलो, मैंने ना संस्कृत का कोर्स कर रखा है भैया, भैया नहीं है सक्षम जी, तो आप तो आगे बात चलाएं क्या? तो सक्षम क्या कहेगा, कहेगा मैडम संस्कृत पढ़ाओ जाके, ठीक है तो बाद में बात करेंगे तुमसे, मेरे घर वालों से बात कर लो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब अपने लेवल की चीजें देखी जाती हैं, तो वही प्लांट में भी होता है। तो अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अगर एक सुपीरियर प्लांट है, कुछ क्वालिटी अच्छी है, तो दूसरे वाले में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना भाई, कम से कम अपनी फील्ड में तो महारत हासिल करो, ठीक है। तो बस इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंफीरियर को हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम माय डियर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो आने वाले कंपटीशन में आपको एलिमिनेट करा जाएगा कहीं ना कहीं। ये आईआईटी जेई और ये नीट क्यों हो रहा है?
इंफीरियर को सेलेक्ट करने के लिए कि आओ इंफीरियर बच्चों आओ और इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ इंफीरियर। और सुपीरियर कर रहे हैं, सुपीरियर वो कर रहे हैं, वो अपने बेबी के लिए वो बना रहे हैं ना स्वेटर। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज सुपीरियर के लिए है भाई। और सुपीरियर नहीं हो तो अपने अंदर सुपीरियर बनाओ हार्ड वर्क करके। अब नेचुरली तो आई नहीं है, तो हार्ड वर्क करके ही लानी पड़ेगी सुपीरियरिटी। तो इसीलिए ये है हाइब्रिडाइजेशन। नहीं आया समझ किसी को भी? पूरा रामायण खत्म हो गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये दो चल आगे। आ गया, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सर आ दो गया। टॉपिक समझा दो फिर से। ये क्या समझा, इसमें लिखा नहीं है ना कुछ। अरे तो भाई इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ फिर ये। ठीक है, कह रहे कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो सर आप। कहानी आप एक काम करो, ये सब छोड़ दो सर, साइंस वाइंस, अब आप कहानी सुनाया करो बस। ठीक है, स्टोरी टेलर टाइप से। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए दो टेक्निक है, एक अच्छी के साथ उसकी मीटिंग करवा दो और एक जेनेटिक। यही तो देखो, रिश्ते में भी तो ये सब देखा जाता है ना यार, सच बताओ। अगर कहीं लड़की देखने के लिए जाते तो क्या देखा जाता है ना कि कौन सी लड़की अच्छी है। या लड़की भी देखती है कि नहीं नहीं ये तो अजीब सा लड़का है, भाग यहाँ से। मैं नहीं करूंगी इससे शादी, ये तो मेरे टक्कर का है ही नहीं कुछ। मैं करूंगी एकदम लंबा सा हट्टा कट्टा सा, एकदम अच्छा हो और बॉडी शॉटी वाला हो और डोले शोले हो उसके, और वो आईआईटी से पास हुआ हो और डॉक्टर हो तो और भी अच्छा है। ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर। और आईआईटी से पास होके डॉक्टर कैसे बन गए? अरे आईआईटी से पास हो या फिर डॉक्टर हो, ठीक है। वैसे डॉक्टर बन जाते हैं ना अगर पीएचडी कर लोगे तो दूसरे वाले डॉक्टर बन जाओगे ना फिर फिलोसफी वाले। ठीक है, तो ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास, समझ में आ गया किस तरीके से हम वैरायटी को इंप्रूव करवा सकते हैं प्यारे प्यारे। ठीक है भाई, अब देखो, hybridization is a process in which the two genetically dissimilar individuals are purposely crossed to get a hybrid variety। एक के पास क्वालिटी थी अच्छे आम देने की, तो एक के पास क्वालिटी थी स्ट्रांग होने की, उसको कोई बीमारी होती ही नहीं थी। तो अब जो नया सीड बनकर आएगा, नया बेबी आएगा काइंड ऑफ, तो उसके पास कौन से कैरेक्टर होंगे? दोनों। दोनों होंगे। जैसे मान लो एक हस्बैंड एक वाइफ है, हस्बैंड की हाइट बहुत अच्छी है और हस्बैंड की हाइट बहुत अच्छी है दोनों और वाइफ की, वेरी गुड, बहुत देर है, दुरुस्त है। ठीक है, और वाइफ मान लो, वाइफ की जो स्किन है वो एकदम व्हाइट है, मान लो एकदम प्योर व्हाइट है। ठीक है, तो अब जो इनकी बेबी हुआ, वो बेबी व्हाइट भी है और वो बेबी हाइट में भी बड़ा है। तो दोनों पेरेंट देख रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, ये हमारा ही बच्चा है। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बेबी बेबी हमारा बेबी। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि दोनों अच्छी अच्छी क्वालिटी चली गई। और मान लो गंदी क्वालिटी चली जाती, उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा सा हाफ माइंड था, तो बेबी हाफ माइंड हो गया। ठीक है, और दिमाग चला गया, मतलब ऐसे उल्टी सीधी हरकतें चली गई। तो ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, ये सब जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो गंदे कैरेक्टर भी जा सकते हैं और अच्छे भी आ सकते क्वेश्चन है। हैं। हाँ हाँ बोलो। जब जैसे दो पेरेंट्स हैं, दोनों में कोई भी डिफेक्ट नहीं है पर बच्चे में डिफेक्ट है, वो इसलिए भी हो सकता है ना कि अगर दो लाइक क्रोमोसोम्स एक साथ मिल जाएं तो डिजीज भी फॉर्म कर सकते हैं। अभी अभी तुम 9th में ही हो ना, अभी जब तुम 10th में आओगे ना, तो 10th में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है हेरिडिटी। उसमें तुम ये चीज पढ़ोगे कि अगर बेशक तुम्हारे पास कुछ जीन्स हैं जो तुम्हें अभी तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से मिले हुए हैं, और वो जीन डिफेक्टिव है। अगर मान लो वही जीन आगे जाके तुम्हारे स्पर्म में चले जाए या ओवा में चले जाए और वो बेबी के पास आ जाएगा, तो तुम डिफेक्टिव हो जाओगे। इस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, तुम सारे नॉर्मल दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा जीन हो सकता है जो डिफेक्टिव है, जो इस टाइम रिसेसिव है, जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे ओवा के अंदर, मतलब आने वाले टाइम में, अभी तुम छोटे बच्चों क्या बताऊं मैं तुमको, थोड़े से बड़े हो जाओ तो मैं अच्छे से समझाता। तो अगर वही गैमेट्स में चले जाएगा और वही अगर आगे जाके बेबी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर भाई डिफेक्टिव बेबी भी हो सकते हैं ना। ठीक है, सर मुझे पूरे। क्वेश्चन है। हाँ 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 बोलो। सर जो हाइब्रिड टोमेटोज होते हैं तो वो इसी प्रोसेस से बनते हैं? बिल्कुल, हाइब्रिड पोटैटोस में यही तो होता है कि हम सुपीरियर क्वालिटी ले लेते हैं। मान लो वो तुम्हें एक के पास है विटामिन देने की एबिलिटी अच्छी है, और उसके पास एकदम रेड होने की एबिलिटी अच्छी है, एकदम रसीला आम, रसीला टमाटर टमाटर टमाटर, आम नहीं, आम के बीच पड़ गए हम। ठीक है, तो यही हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब इनको क्रॉसिंग से बनाया गया है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। हाँ क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, एक मेल और एक फीमेल सुपीरियर टाइप के। इन्फीरियर लेने का मतलब नहीं बनता ना, इसीलिए कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको बाहर से मंगाया जाता है, बाहर कंट्री से, कि अरे भाई ये तो वहां का है, ये तो इतने उस कंट्री से आया है, तो वो बहुत महंगे मिलते हैं। ठीक है भाई, ऐसे हम उसमें भी करते हैं, क्या नाम है उसका, अरे जो आता है कीवी, जो तुम बीमार हो जाते हो, तो कीवी को भी हम हाइब्रिडाइजेशन से ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से क्रॉसिंग करवा दो अच्छे से सुपीरियर टाइप के, तो कीवी भी बहुत एनर्जेटिक होता है ना भाई। अगर तुम बीमार हो जाओ, कीवी खाओ 4-5 दिन, बेटा सारे कोरोना पुरोना की जान निकल जाएगी, चीख निकल जाएगी उसकी। ठीक है, इतना अच्छा होता है कीवी खाने में, मतलब खाने में नहीं, बॉडी के लिए। खाने में तो खट्टा होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास याद रहेगा भाई हाइब्रिडाइजेशन। तो Yes. अब हाइब्रिडाइजेशन अलग तरीके से भी हो सकता है, अब इसमें मतलब अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं तो जो कि हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम इतना ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास सेम इंटर, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, एक इंटर वैराइटल भी होता है, तो बहुत सारी टाइप की अभी हम ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने क्या बोला, तुम्हें कितनी चीजें याद रखनी है? अरे बोलो, अभी मैंने क्या बोला, कितनी चीजें याद रखनी है? कि दो के बीच में जब हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, दोनों के दोनों क्वाइट सुपीरियर टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एग्जाम में जो आता है वो आता है इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि मेरे पास टू स्पीशीज के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कोई बता सकता है इसका इंटर स्पेसिफिक का, कोई भी? सर दोनों स्पेशीज सिमिलर होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो एक डंकी था, एक डंकी और एक जेबरा था, तो डंकी और जेबरा के बीच में जो हमने क्रॉस करवाया तो मेरे को क्या मिला, जोंकी, ये बनाया गया, ठीक है, सच में ऐसा होता है, मैं अपना अपनी बना रहा हूँ। तो एक जेबरा है, एक डंकी है, तो उनके बीच में क्या, ऐसा जोंकी। ऐसी मेरे पास एक लाइगर भी होता है, लाइगर, लायन और टाइगर। सर जोंकी ऐसी, के बारे में तो सुना हाँ, है। ऐसी टाइगन भी होता है, टाइगन। तो ऐसे बहुत से, ऐसे पोमैटो भी होता है, टोमेटो और पोटैटो, तो पोमैटो बन गया, पोमैटो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटियों तो पे ह्यूमन सर एनिमल से भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, एनिमल में भी होता है, एनिमल में भी होता है क्रॉस ब्रीडिंग, बिल्कुल, लेकिन वो एनिमल नहीं सरवाइव नहीं सर, कर पाते। ह्यूमन और एनिमल। नहीं 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 नहीं, अभी तक ह्यूमन का ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तक तो मतलब देखो, हमने कोशिश करी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। अभी तक हमने बहुत कोशिशें करी हैं लेकिन वो कोशिश हमारी क्या है, विफल रही है। तो आगे अभी और चल रहा है, देखो हम कोशिश सब पे करते हैं, जो सक्सेसफुल हो जाता है उसका एग्जाम्पल बन जाता है, और जो अनसक्सेसफुल निकल के आता है फिर उसका एग्जाम्पल हमें ना चाहते हुए भी हटाना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है सर, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्रॉस ब्रीडिंग की थी। ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे आइडिया आया था कि हम ये क्रॉस करवाएं, तो फिर वो क्रॉस प्लान वो नहीं करवाते, किसान लोग नहीं करवाते, वो वहां से क्रॉस करवाने के बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होते हैं वो सीड भिजवाते हैं, ये सब करवा करवा के, प्रोडक्शन करवा के, इनका इंडस्ट्री लगती है ना भाई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो ये जैसे मोदी जी कहते हैं फर्टिलाइजर बिक रहा है, सीड नहीं मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, गंदी क्वालिटी के सीड मार्केट में आए हैं, तो ये सब चीजें साइंटिस्टों के अंडर इंडस्ट्री जो होती है वो सब करते हैं, ठीक है। तो Yes. तो जैसे अभी सिमरन पूछ रही थी कि क्या ह्यूमंस का कोई हाइब्रिड ऐसा वर्जन आया है, तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ह्यूमंस और पिग्स का हाइब्रिड वर्जन यूके में बनाया गया था। बनाया गया होगा, मुझे इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। जहां तक मुझे पता लगा है कि ह्यूमंस का अभी तक ऐसा कोई ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रहा है, बाकी सक्सेसफुल होगा तो हम पढ़ ही लेंगे उसके बारे में, मे भी आ गया हो, ठीक है। तो चलो करंट इश्यूज पे हो गया, तो अब तक जितना मेरे को पता है उसमें तो अभी तक मैंने कोई सक्सेसफुल देखा नहीं है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। तो चलो आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब अगर ऐसा हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, मैंने क्या बताया था, इन विच अ जीन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनसाइड अ क्रोमोसोम, राइट। तो जब तुम्हारे क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर एक अच्छा वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, गंदा वाला निकाल के, या एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, मान लो गंदा तो है ही नहीं, एक अच्छा लगा दिया बस, तो उससे जो क्रॉप बनेगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसजेनिक क्रॉप। आजकल ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, ट्रांसजेनिक से उल्टा सीधा मत समझ लेना कि ये तो वो है, ऐसा नहीं होता है कुछ, ठीक है। ट्रांसजेनिक अच्छी होती है, जैसे एक बार आया था बीटी ब्रिंजल, तो ऐसे ऐसे ब्रिंजल आए हैं, बहुत सारी क्रॉप आई है जो कि ट्रांसजेनिक होती है, उसके अंदर वैरायटी अच्छी होती है काफी। तो हमने क्या करा, ये येलो फ्लावर का था, जब हमने इसका डीएनए चेंज कर दिया, एक हम ऐसा जीन लेकर आए जो रेड कलर का देता है फ्लावर, तो जब हमने इसके अंदर डीएनए डाल दिया तो अभी रेड कलर के फ्लावर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया फिर, अरे बोलो, रेड ट्रांसजेनिक, फ्लावर ट्रांसजेनिक बन गया, ठीक है। अब ये ऐसी मान लो अगर तुम्हारी बॉडी में हम डीएनए, एक डीएनए हटा के एक अलग टाइप का डीएनए मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो तुम क्या कहलाओगे फिर, ट्रांसजेनिक कहलाओगे, ठीक है। लेकिन किसी को बोल मत देना मैं ट्रांसजेनिक हूँ, कुछ लोग उल्टा सीधा समझ लेंगे, हो अच्छा, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो ट्रांसजेनिक बोला है, वो नहीं बोला है, ठीक है, फर्क होता है, थोड़ा शब्दों में थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है भाई, किसी को कोई यस दिक्कत तो सर, नहीं है? समझ गया। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ट्रांसजेनिक मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसका जीन को हम मॉडिफाई कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी बॉडी में, जैसे चूहे, साइंटिस्ट चूहों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उनके डीएनए को चेंज करते रहते हैं, तो वो चूहे फिर कैसे माने जाते हैं, ट्रांसजेनिक चूहे, सर ट्रांसजेनिक माइस। हाँ हाँ, सर आपने क्लास की स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, किसी को कोई डेफिशिएंसी थी और उसका जीन एड चेंज किया, तो वो एडनोसिन
हाँ 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 बिल्कुल, जब उसका डीएनए चेंज कर दिया जाएगा तो वो ट्रांसजेनिक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ट्रांसजेनिक होना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर किसी की, जैसे वो स्पाइडरमैन ट्रांसजेनिक है है नहीं, क्या बताओ भाई, एक मकड़ी का डीएनए उसमें लग गया है और वो आ गया है, तो वो भी तो काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक ही हुआ। देखो एक तो है नेचुरल ट्रांसजेनिक, जैसे मकड़ी वकड़ी ने काटा, तो एक ऐसा आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें कि हमको इतने वायरस अटैक मार चुके हैं कि वायरस का डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ चुका है। अब हमारा रियल डीएनए तो कहीं लुप्त हो गया है, अब हम हमारे डीएनए में काफी कंटेंट वायरस का लग चुका है। तो वो भी काइंड ऑफ, तो उससे कैरेक्टर चेंज होते हैं लोगों के, उनसे कुछ ना कुछ सर, कर। हाँ 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 बोलो। सही पॉसिबल है कि नेचुरली कोई स्पाइडर का डीएनए हमारे ब्लड या हमारे डीएनए से ज्वाइन आ हो भी जाए? जाएगा तो स्पाइडरमैन नहीं बनोगे, कुछ उल्टा सीधा चीज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ निकल के आ जाएगा, खुजली हो जाएगी, बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, यही माना जाएगा स्पाइडरमैन। ठीक है, रैशेस वाला स्पाइडरमैन बोल सकते हो। ठीक है, तो लेकिन वो सब, फनी है हाँ बोलो बोलो। सर, हमारे हर सेल के अंदर डीएनए होता है। तो जैसे आप बोल रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कुछ स्पेसिफिक जीन्स बदल देते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम सारे के सारी सेल्स के जीन्स बदल देते मैंने हैं? क्या बोला था कि इस कि अभी नहीं कर पाएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों करना होता है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ही सेल होता है। ठीक है, तो उसी का अच्छा। करना होता है ताकि आने वाले टाइम में सबके पास हो। अभी नहीं कर पाएंगे ना, वही तो दिक्कत है। अभी तो फिर हमें वो पेरियोडिक करना पड़ेगा बार बार, जैसे कैंसर सेल को हटाया जाता है। ठीक है, तो अभी इतने हर सेल के अंदर डीएनए है, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाता है, ये सब बहुत लैब में काम किया जाता है। ये थोड़ी कि इतनी बड़ी बॉडी आई है लैब में, चलो 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 सारे सेल के डीएनए चेंज कर दो। सर, हाँ सर फिर तो मुझे एक डाउट है। एक काम करो, आज ना डाउट की क्लास रखते हैं, चलो आज डाउट क्लास हो रही है। हाँ 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 सर बोलो बोलो। लास्ट सर हाँ हाँ ये हाँ डाउट है। बोलो बोलो सर बोलो तो बोलो। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी बेबी के बोर्न होने से पहले उन सबके डीएनए को चेंज करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए? नहीं नहीं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी काफी अच्छी इम्यूनिटीज होती हैं। उससे अच्छा तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब नेचर ने तुम्हें ऑलरेडी इतनी अच्छी इम्यूनिटी दे रखी है कि वो साइंटिस्ट लोग उससे अच्छी इम्यूनिटी दे ही नहीं सकते। नेचर ऑलरेडी तुमको इतनी अच्छी इम्यूनिटी दे के चलता है। ठीक है, और अगर नहीं दे के चलता है तो हाँ, फिर हम क्या करेंगे, जो किसी की बॉडी से जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसका डीएनए निकाल के तुम्हारी बॉडी में लगा देंगे। ठीक है, तो ओके सर। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कुछ एकदम जादू से एक ऐसा डीएनए बनाया जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है। कैसे बनाओगे ज्यादा इम्यूनिटी वाला? वो तो तभी बना पाओगे ना जो नेचर ने खुद बनाया होगा किसी के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो विदुषी है, मान लो विदुषी का डीएनए बहुत एकदम एकदम हाई इम्यूनिटी है, तो विदुषी का सेल निकाल लिया गया किसी साइंटिस्ट ने। अब मान लो उसके डीएनए को ग्रो करवा के बहुत सारे डीएनए रख लिए, तो अब जिस बेबी के पास नहीं है उसमें लगा दिया जाएगा, तो वो बेबी क्या हो सकता है फिर, मतलब इम्यूनिटी वाला हो सकता है फिर। ठीक है भाई। सर हाँ 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 बोलो। सर, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि कुछ इंसान ऐसे, मतलब यूके में एक इंसान है, ही इज अ सुपर ह्यूमन, और वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में भी शर्टलेस रह सकता है। तो अगर हम उसका डीएनए लगा के किसी बच्चे को अगर में डाल देते हैं, तो क्या वो बच्चा भी उसी की तरह हो जाएगा कि वो सारी, कोल्ड को हाँ आराम से बिल्कुल। जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो वर्क करती है चांसेस के ऊपर। जैसे हमने ट्राई सब पे किया हुआ है, तो कुछ चांस ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों को वो चीजें कैरेक्टर में दिखी हैं। कुछ चांस में ऐसा हुआ है कि वो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ चांस में ऐसा हुआ है कि कुछ खराब हो गया अच्छा होने की जगह पे, उसकी इम्यूनिटी बढ़ नहीं थी बल्कि वो और वीक हो गई, वो इतना सेंसिटिव होने लग गया अब। तो सारी की सारी जो जेनेटिक है ना, पूरा चांस पे चलता है। जैसे जब रिप्रोडक्शन होता है, तो अब जो अब लड़का होगा या लड़की होगा, वो पूरा चांस के ऊपर है, या फिर कुछ और होगा, तो वो सब चांस के ऊपर है। ठीक है, कि क्या होगा, लड़का लड़की या जो भी, तो वो सब पूरा चांस के ऊपर है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब तुम करते हो, तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हम जो करते हैं सेम डिट्टो वैसा ही मिल जाए तो तुम उसे सक्सेस कहते हो कि सक्सेसफुल रहा रिजल्ट। लेकिन अगर कुछ और हो गया तो फिर वो तुम्हारे सामने कभी आता ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट उसे दबा देते हैं। ठीक है, कोई अपना अनसक्सेसफुल थोड़ी दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन आज हमारे टाइम पे ऐसी सरकार है जो अनसक्सेस को भी ऐसे दिखाती है जैसे हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आज के जमाने में है ऐसी सरकार हमारे सेंटर में। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है भाई। चंद्रयान वाला चल रहा था वो, तो चंद्रयान वाला वो अनसक्सेसफुल हो गया लास्ट में आके। तो उसमें भी हमारे, तुम जानते ही हो, सुबह सुबह गए, वो गले वाले मिलकर आए और वो पूरा एकदम हेडलाइन बन गया मीडिया का कि अरे वाह वाह मोदी जी वाह। ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी मतलब जा रहे थे वहां पे, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देश का सम्मान बढ़ता है इससे। ठीक है,
मतलब मोदी जी है। हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। डाउट है सर, क्लोनिंग सर इससे ही रिलेटेड होती है? हाँ हाँ हाँ, यही है क्लोनिंग भी। क्लोनिंग का मतलब यही है कि एक सेल से अगर तुम डिट्टो सेम वैसा ही सेल बना लो तो ये क्लोनिंग होती है, ठीक है। तो हाँ, यही वाला है, ठीक है। एक सेल है, जैसे मैं एक बात, तुम्हारे बॉडी की तुम्हारी जो स्किन है, मान लो स्किन पे ये वाला सेल और ये वाला सेल, क्या ये दो अलग अलग है? नहीं ना। नहीं सर। तो जो तुम्हारे एक सेल में डीएनए, अगर यही आगे जाके माइटोसिस करेगा, मतलब माइटोसिस बताऊंगा आगे जाके, तो यही जब ग्रो करेगा तो ये दो सेल बन जाएंगे। तो ये इसका पूरा क्लोन हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। ठीक है। ऐसी अमीबा है, अमीबा एक दूसरे के क्लोन ही तो होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। morphology का क्या मतलब होता है? किसका? मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से, जो बाहर से भी सेम हो, अंदर से भी सेम हो। मान लो दो भाई भाई हैं, एकदम वो डिट्टो है, वो ट्विन है, तो वो भाई भाई बाहर से तो एक जैसे ही लग रहे हैं। अब तुम गारंटी नहीं दे सकते अंदर से वो सेम है या नहीं, लेकिन वो अंदर से भी सेम है, तो फिर वो क्लोन माने जाते हैं, क्लोन है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर तो मैं एक को मारूंगा कि तो दर्द दूसरों को होगा। अरे भाई ये सब नहीं होता है, ये सब मूवीज में अपना ही क्या शापा बना रखा है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जिसको मारोगे उसी को दर्द होगा, ठीक है। सर एक ठीक है। क्वेश्चन है मुझे सर, हाँ हाँ अगर हाँ। कोई क्लोन है, मतलब दो लोग क्लोन है, उनकी बॉडी में कोई मतलब कोई डिजीज हो गया जो नेचुरल डिजीज है, फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस हो गया, तो सर वो दोनों को होगा, जरूरी है, या एक को होगा दूसरे को नहीं होगा? अगर दोनों एक दूसरे के क्लोन थे, देखो क्लोन का मीनिंग इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर वो पहले जाइगोट रहे थे, और अगर ये जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक, तो दोनों को होगा। और अगर वो जेनेटिक नहीं है तो किसी एक को ही हो सकता है, दोनों को होने की जरूरत नहीं है, और ठीक सर है। अगर जेनेटिकली है और तो दोनों को दोनों, होगा, तो दोनों को सर तो होगा। सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, हाँ, मतलब अगर दोनों के पास एक जैसे सेल हैं और दोनों ने एक जैसे ही एरिया में रहे हैं, दोनों एक जैसे ही इन्वायरमेंट में रहे हैं, तो दोनों को एक टाइम पे ही होगा। ओके लेकिन सर। अगर एक कहीं और चला गया है, एक कहीं ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं, जहाँ पे कोई कुछ नहीं, तो उसके टाइम पे कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, ओके सर। ठीक है। बाहरी सिचुएशन भी चेंज होती है ना। जैसे मान लो किसी को कैंसर है या किसी को कुछ भी है, तो वो डिपेंड ये तो करता है कि तुम कहाँ पे रह रहे हो। मान लो कैंसर का इफेक्ट, मान लो जो जो पॉल्यूशन होता है वहां पे ज्यादा इफेक्ट होता है शो, क्योंकि उससे वो और फैलता है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे, जैसे वाली मूवी देखी है, कौन सी है वो, जिसमें गोविंदा होता है, बहुत पुरानी मूवी है वो, जिसमें उसे गाँव छोड़ दिया जाता है, फिर उसे शहर लाया जाता है। अरे यार नाम याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं। गोविंदा की मूवी वैसे भी तुम्हारी जनरेशन कहाँ देखेगी, इसे ठीक है। देखिए। देखिए, सर अच्छा एक दो देखी है, पर लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। नाम तो अच्छा बहुत ही अजीब सा, काफी फेमस थी वो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो गांव में होता है ना, भेड़ बकरी के साथ उसे घर ले आते हैं फिर। हाँ सर। शक्ति उस कपूर जो उसका पापा हाँ बनता है, हाँ 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 हाँ, सर वो नाम काफी उसका। सो उसको सिविलाइज करने का ट्राई करते हैं, हाँ वो गांव हाँ से हाँ आता बिल्कुल, वो एक बार वो पहन कर आ जाता है अंडरवियर, राइट। है। यस, जो फिर सोफे वो के पीछे सोफे खड़ा के होता है। पीछे, अरे वाह वेरी गुड, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये कौन कौन सी मूवी देख ली तुम लोगों ने। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। ठीक है, उसमें एक शायद सागर नाम का भी कोई होता है, सागर उसका दोस्त होता है शायद, मुझे याद है कुछ कुछ। सागर चलो सर छोड़ो इसे। आप ही तो नहीं थे? अबे भाई तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो देखो अब आते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन को, अब देखो वैरायटी को हमने बढ़ा लिया, वैरायटी पे तुमने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छा लगा। अब आ रहा है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास तीन चीजें, देखो क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है तो मैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा रखने होंगे या कम? ज्यादा। सर ज्यादा बैलेंस में, तो बालकनी में, सर बैलेंस में। अच्छा बैलेंस में, ओके ओके बिल्कुल सही, बैलेंस में, ठीक है ना। तो बैलेंस में रखना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस जितना भी, आर्सेनिक, या आर्सेनिक तो बहुत ही कम चाहिए, तो आर्गन हो गया, नाइट और कार्बन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब चीजें जो है, ये नाइट जो न्यूट्रिएंट है वो इक्वल बैलेंस अमाउंट में हम डाल सकते हैं। कुछ ज्यादा कम भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कुछ कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कुछ कम भी होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इरिगेशन, तुम जानते हो कि जैसे चावल होता है, चावल को प्रॉपरली इरिगेट करना पड़ता है, राइट। तो हमें पानी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है उसमें। तो ऐसी कोई क्रॉप, रियरली कोई क्रॉप होगी जिसमें पानी तुम ना डालो, ठीक है। जो भी तुम्हें फ्रूट वूट मिलने वाला है, मोस्टली तो कैक्टस। वाटर। अब एक कैक्टस फ्रूट थोड़ी है, ठीक है, तुम कैक्टस खा लेना, लेकिन फ्रूट की बात कर रहा हूँ, फ्रूट वेजिटेबल्स की, तो उसमें हमें पानी डालना ही पड़ता है, ठीक है। और एक है हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न। देखो ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जैसे मैंने बताया ना, अगर तुम एक ही क्रॉप बार बार एक ही उसमें उगाओगे तो क्या उससे कुछ फायदा होगा? नो सर। उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला यार तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम बार बार एक ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवा रहे हो, और बाकी न्यूट्रिएंट कह रहे हैं भाई कोई ऐसी क्रॉप उगा ले जिससे हमारा भी यूज हो जाए। वो कह रहे नहीं, मैं सिर्फ यही उगाता हूँ, मेरे अलग सिद्धांत है लाइफ के। तो कहता है फिर ठीक है, फिर जब तेरी कमाई नहीं होगी तो मेरे को मत बोलियो। तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए एक सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट हैं तो उसका प्रॉपर यूज करो ना, जुडिशियस यूज करो।
अलग अलग, जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़का पियानो बहुत अच्छा बजाता है, एक लड़का गाता भी बहुत अच्छा है, एक लड़का डांस भी बहुत अच्छा करता है, एक बच्चा टॉप भी बहुत करता है, और एक बच्चा स्मार्ट भी है, और एक बच्चा मतलब सब टैलेंट भरा हुआ है उसमें कूट कूट के। अब बताओ, अब क्या अपनी जिंदगी में वो कोई भी एक ही चीज करेगा? क्या कह रहा है कि नहीं नहीं बस मुझे आईएएस बनना है और कुछ नहीं बनना? तो जब वो मान लो आईएएस बन गया, वैसे तो उसे कुछ चाहिए भी नहीं, आईएएस बन गया तो, लेकिन बताओ उसके अंदर जो टैलेंट है गाने वाला, डांस करने वाला, क्या वो मर जाएगा फिर? नहीं। थोड़ा बहुत नो तो सर। रहेगा ना उसमें। तो अगर मान लो वो आईएएस रहे, और लेकिन जब वो रात को आएगा ऑफिस से घर पे आएगा, तो मान लो उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है घर पे, तो वो उसके लिए गाना गा सकता है नहीं गा सकता है? बिल्कुल, और वो उसके गा लिए सकते हैं। डांस भी कर सकता है वो उसके लिए, ठीक है भाई, यही तो होता हम्म, है, ठीक है। तो इसका मतलब तो पूरा मल्टी टैलेंटेड हुआ या नहीं हुआ? है हुआ। मल्टी। तो इसी तरीके से अगर सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, तो तुम भी क्या चाहते हो, सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का पूरा यूज कर लो, या फिर सारे न्यूट्रिएंट का यूज करो? सारे न्यूट्रिएंट। सारे तो इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप उगानी चाहिए, या फिर सिर्फ एक ही टाइप की? डिफरेंट। तो यही हमारे, different। और इसी तरीके से हमारे पास आएंगे बहुत सारे टाइप की हम चीजें पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न्स, अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हम करते हैं, ताकि जिससे सारा का सारा न्यूट्रिशन प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये कह रहा है व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट? क्या क्या जरूरत है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की सॉइल की, बताओ। सर ताकि अच्छी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो। हाँ, और का सॉइल डिप्लीट। ताकि सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट ना करे, सॉइल के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो सब प्रॉपरली यूटिलाइज हो उसके फ्रूट और वेजिटेबल में, राइट? यस इसीलिए ही, सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये सब चीजें हमें याद रखनी है, तो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसी ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए अलग अलग जिनकी जिसकी। अच्छा, तो क्या मैं वैसी क्रॉप उगाऊं जिसकी नीड एक ही न्यूट्रिएंट है, या ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए जिसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है? अलग अलग। अलग 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 अलग। अलग अलग रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप उगानी है। पता लगा पहले करेला था वो भी नाइट्रोजन ले रहा है, और अब दाल है वो भी नाइट्रोजन ले रहा है, तो भाई अलग क्यों किया फिर तुमने? कह रहा आपने ही तो बोला था। अबे मैंने इसलिए बोला था ताकि अलग वाली ले, तूने सेम डिमांड वाली ले ली, तो उससे थोड़ी होता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। हाँ यस याद सर। है। ठीक है। Yes, तो sir. गाइस देखो, रेस्ट ऑफ द टॉपिक जैसे तुम्हें पता ही है, मैक्रो और माइक्रो हमारे पास होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए हम थैंक यू इतना ही सर। करते बाय। हैं।